नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एग्जामपुर में। यहाँ आपके लिए पूरे दिन क्लासें देखने के लिए मिलते हैं। आज फिर आपका टॉप 10 प्रश्नों में स्वागत है और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पर कितने प्रश्न बने। ठीक है दोस्तों, मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा वीडियो देरी से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। आपके लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं दोस्तों, तो हमारा इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पर कितने प्रश्न बने। दूसरी बात, जो भी मेरे साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उन्हें आगामी वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। भारत का पहला हरित शहर है अगरतला, ईटानगर, दिल्ली, मुंबई। 4 ऑप्शन है दोस्तों हमेशा की तरह, और आपको इसका राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर बताते ही दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि थोड़ी देर में नरेंद्र सर की क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का पहला हरित शहर है अगरतला, ईटानगर, दिल्ली, मुंबई। थोड़ी हवा की आवाज़ आपको ज़रूर आएगी, मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ी हवा फास्ट है और मैं थोड़ा खुले में हूँ दोस्तों, इसलिए आपको आज थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बताएगा आप इसका राइट आंसर। भारत का पहला हरित शहर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगरतला है। बात दोस्तों अगरतला की जाए तो ये त्रिपुरा की प्रांत की राजधानी है अगरतला। और दोस्तों जो है ना त्रिपुरा, वो बांग्लादेश से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और बांग्लादेश के दोस्तों सीएम बिप्लब कुमार देब जी हैं, और गवर्नर यहाँ के रमेश बैस हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में आप जानते ही होंगे, ये सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण प्रांत है त्रिपुरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है मेघालय में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। बताना है दोस्तों आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा है इसका राइट आंसर। और दोस्तों बात उड़ीसा की जाए तो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, जिनको पेटा का अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। गवर्नर हैं गणेशी लाल। और दोस्तों यहाँ पर जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जिस पर अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। मो सरकार और मो जीवन पहल उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा प्रश्न क्या होगा देखते हैं। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है साइनेकोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी में, जिनेकोलॉजी में, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? पक्षियों का अध्ययन, यही पक्षी दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना है कि पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाया जाता है। और दोस्तों ये कल भी मनाया गया था 9 मई को। ठीक है, ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है दोस्तों, और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो शनिवार पड़ता है उसको मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आज मौसम ज़्यादा ख़राब रहा है दोस्तों, दिल्ली में भूकंप के झटके भी आए हैं। एक तो कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा चल रही है, ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा हमें सता रही है। पता नहीं इस सीज़न में क्या होगा, कितनी हमें जनधन की हानि होगी। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं परितंत्र, जैव विविधता, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा पहले, फिर आप वीडियो से मिलान कीजिएगा कि राइट आंसर क्या है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं दोस्तों जनसंख्या। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताते रहिए आप राइट आंसर, और अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल करते रहिए, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। मैं बार बार कहता हूँ, सिलेक्शन स्कोर पे डिपेंड करता है। पांचवा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई, 29 जुलाई। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। जी हाँ, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। पीली क्रांति संबंधित है, बताइए दोस्तों। पीली, लो मैंने छिपा दिया प्रश्न को। सरसों उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से। बताइए दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों पीली क्रांति संबंधित है सरसों से, क्योंकि सरसों भी होती है पीली, और इसको तिलहन क्रांति भी बोलते हैं। अगर नीली क्रांति की बात की जाए तो वो मछली से रिलेटेड हो जाएगी, और आलू गोल क्रांति आलू से संबंधित होती है। और सब्जी उत्पादन
से दोस्तों कौन सी क्रांति होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आलू भी सब्जी के अंतर्गत आता है। अगर भारतीय सब्जी शोध संस्थान की बात की जाए तो ये बनारस में है, और भारत में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नंबर का है। ये बात याद रखना, यूपीपीसीएस में ये बात पूछ ली गई थी तो बहुत सारे साथी गलत कराए थे। 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B2, विटामिन B5, बताइएगा। यहाँ पर 2 बार हो गया है B5, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर B6 कर लीजिए, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। वेरी वेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विटामिन ए होता है रेटिनॉल। मैं आपको थोड़ा सा डरा रहा हूँ, इसीलिए रेटिनॉल होता है विटामिन ए, और विटामिन B1 के कारण होता है क्या? बेरी बेरी। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, B1 के कारण बेरी बेरी होता है, जिसको थायमिन बोलते हैं। ठीक है, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और B3 को नियासिन बोलते हैं, और B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटीन बोलते हैं, और B12 को साइनोकाबालमिन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय लिया गया है, लो ऑप्शन कर दिया मैंने, हाइट प्रश्न बताइएगा। इलाहाबाद से, देहरादून से, भोपाल से, पुणे से, बताइए भारत का मानक समय लिया गया है दोस्तों कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। जी सही है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से, जो मिर्ज़ापुर के समीप है दोस्तों। और भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, ब्रिटेन के समय से। इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है, 82 सही 1/2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज को आपने उड़ते देखा होगा, कुछ साथी बैठे भी होंगे, तो आपको बताना है कि हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। परतें 5 होती हैं। इन 5 परतों में से जिस परत में हम रहते हैं, जैसे आज भूकंप के झटके आए, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, मौसम संबंधी जितनी घटना होंगी वो हमारे मंडल में होंगी, वो क्षोभ मंडल कहलाएगा। और जब हमें हेलीकॉप्टर से उड़ाएंगे तो समताप मंडल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप पर कितने प्रश्न सही बने। जैव संतुलन पाया जाता है जैव संतुलन पाया जाता है, ऑप्शन है उत्पादन व अपघटन के बीच, उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच, केवल उत्पादकों के बीच, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटों के बीच। तो आपको बताना है जैव संतुलन क्या होता है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। जैव संतुलन होता है, देखो दोस्तों, जैव, आपने जब छोटे 6ठे 7वें में होंगे तब भी आपने पढ़ा होगा। हमारे जीवन में जैव संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे टिड्डा है, टिड्डा को मेढक खाएगा, और मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की जो श्रृंखला चली आ रही है उसको क्या कहते हैं? उसको खाद्य जाल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जैविक संतुलन बोलते हैं। जैविक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाए दोस्तों, अगर मांसाहारियों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा, और इस शाकाहारियों की ज़्यादा हो जाए तब भी ऐसे जो जीव हैं जिनको मांस खाया जाता है उनका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्पादन, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच होता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न, और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि प्रश्न कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हमें खुशी होती है ये जानकर कि हमारे भाई इतनी तरक्की कर रहे हैं कि इन 10 प्रश्नों में से, देखो जीएस का अथाह भंडार होता है, कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाता है, कुछ नहीं भरोसा। ठीक है, और अभी रिजल्ट आया है शिक्षक भर्ती का 60-65 पे रखा गया है, सामान्य का 65%, ओबीसी का 60%। बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा 89 है, हम ओबीसी से हैं। बहुत से कह रहे हैं हमारा 95 है, 96 है, हम जनरल से हैं। बताइए, इस कदम पर पहुंचकर आप बीडीसी, बीटीसी, बीएड करके, डीएड करके, उच्च डिप्लोमा करके, और आप एक नंबर से रह जाते हैं तो कितनी बड़ी ठेस पहुंचती है दिल को, परिवार को। हर परिवार को आपसे एक उम्मीद है कि आप सरकारी स्कूल में एक सरकारी सीट लें और टीचर बने। ठीक है दोस्तों, इस देश की सेवा कर सकें, इस समाज में व्याप्त सारी बुराइयों को दूर कर सकें। तो वो कैसे दूर होंगी दोस्तों? वो पढ़ के दूर होंगी। और पढ़ा कैसे जाएगा? हमारे साथ पढ़िए। हमारा परिवार 3000 का हो चुका है, आप सब लोग इस परिवार के सदस्य हैं। आपका अपना चैनल है दोस्तों, इसको बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब करवाइए, इसको शेयर करिए। ठीक है, इस कार्य को सिर्फ आप ही आप कर सकते हैं, आपसे ही हमारा वर्चस्व है, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ बोलना
बोला मैंने आपकी समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप पर कितने प्रश्न बने और आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है ये भी बताइए, और आप कैसे हैं और कोरोना वाले टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, भर्तियाँ ज़रूर आएंगी, कैसा ना होगा कि समस्या बनी रहे। समस्या एक समय के अनुसार दूर हो जाती है, चाहे कोई समस्या हो। ठीक है दोस्तों, बीमार हो जाए हम कुछ दिन में सही हो जाते हैं ना, ऐसे ये कोरोना से हमारा इंडिया बहुत जल्द जीतेगा और हम विश्व योद्धा बनेंगे इस कोरोना के। तो इसीलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।